विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ये धरती सबकी माँ है हो, ये धरती सबकी माँ है, इससे आन बान और शान है हो। इसके ही बलबूते पर इछलाता हर किसान है। धन दान देती है ये, बदले में कुछ ना लेती है। धन दान देती है ये, बदले में कुछ ना लेती है। सबके जीवन का मूल है हो, सबके जीवन का मूल है इस धरती की गोद में, धरती की गोद में, धरती की गोद में, धरती की गोद में। शेखर भाई, ये जो गांव वाले हैं ना, इनको आप जैसे आदमी की और आपकी बातों की ना सख्त जरूरत है। समझते नहीं है ना। अरे चाय और नाश्ता। अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया भाभी आपने तो। बिना कहीं चाय नाश्ता नहीं आई? अरे भाई शेखर भाई, बहुत तलब लग रही थी। थैंक यू। वेलकम। हैरान क्यों हो रहे हैं? शेखर भैया ने सिखाए हैं ये अंग्रेजी के शब्द। उन्होंने और भी शब्द सिखाए हैं मुझे अंग्रेजी के। अच्छा। 1 साल में तो मैं गिटर पिटर इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगी। अरे शर्मा क्यों रही है भाभी? एक बार सुनकर आप शब्द और उसके मायने दोनों याद कर लेती हैं। आप जिस तेजी से सीख रही है ना, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्द ही आप अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगी। अरे अच्छी बात है ना भाई, अब तो वो पंचायत के मेंबर भी हैं, कहीं अंग्रेजी काम ही आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे देवराज भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं यास्मीन भाभी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्या हुआ देवराज भाई, टेंशन में हो? शेखर भैया, सुबह से घर से निकला हूँ, गांव के 15-20 घरों से होकर आया हूँ। कुछ लोग बीमार पड़े हैं तो कुछ लोगों के पैरों में और पीठ में इतना दर्द है कि चलने फिरने लायक ही नहीं। सबके सब बिस्तर पे पड़े हैं और यहाँ के सरकारी अस्पताल तो बंद ही रहते हैं। बेचारे लोग देसी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। पर देवराज भाई, ये एकदम इतने सारे लोग कैसे बीमार हो गए? नूरा भाई, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक अफवाह फैला दी है कि किसी देवी का प्रकोप। बस अब बिना सोचे समझे ना ये लोग तावीज और गंडों के पीछे भागे। ये वायरल फीवर हो। ऐसा करते हैं, चलते हैं, ठीक है? मैं बैग ले लेता हूँ। मैं लेकर आती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा शेखर भैया। इन लोगों के पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो बस वो है ना भीड़ चाल, उसी के पीछे सब।
अरे तो पढ़ाई होना चाहिए ना, अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या पता। इसी बैग चलिए आइए। या अल्लाह, ना जाने ये कैसी बीमारी है जो कि तेजी से फैल रही है। इसी बात की तो चिंता है यास्मीन भाभी। ये मौसमी बुखार बहुत तेजी से फैला है और इसके परिणाम बहुत दिनों तक रहते हैं। शेखर भाई, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उन्हें इस बीमारी के आसार और इसे फैलने से रोकने के बारे में बताना चाहिए। नहीं, इससे इसे और आगे फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन मेरे पास इतनी दवाइयां नहीं है नूरा भाई। दवाइयां लेने फौरन दिल्ली जाना होगा। पर आप इस तरह से अचानक चले जाएंगे तो आपके मरीजों का क्या होगा जो आपके भरोसे पे बैठे हैं? अभी तो मैं उनको 2-2 दिन की दवाइयां देकर आया, लेकिन जो मेरे पास बची हैं उन्हें मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। ठीक है शेखर भाई, आप सही सोच रहे हैं। और हमें अगर कुछ सलाह मशवरे की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको फोन करेंगे। जी बिल्कुल। तो तय रहा, मैं आज ही दिल्ली निकल जाता हूँ। तो ठीक है, मैं आपके कपड़े रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है यास्मीन भाभी। मैं अपने साथ सिवाय फोन के और कुछ नहीं ले जाता, ठीक है? हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम सब इस बात का ख्याल रखना कि ये गांव वाले किसी के बहकावे में आकर कोई गलत सलत इलाज ना करवाने लगे। ऐसे ही किसी ने अफवाह फैला दी है कि ये देवी का प्रकोप है। कैसे लोग हैं? अरे यकीन कैसे कर रहे थे इस तरह की बातों पर? मेरा भाई, ये उनकी गलती नहीं है। ये अनपढ़ किसान लोग बहुत जल्दी ही किसी के बहकावे में आ जाते हैं। अरे शेखर भैया, आप इस बात को लेकर परेशान मत हो। आपकी पूरी टीम 24 घंटे चौकस रहेगी। जी बिल्कुल। इस बारे में अगर हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम फौरन जाके उन्हें जानकारी देंगे। अरे एक बात तो कहना ही भूल गया, तुम सब इस बात का ख्याल रखना कि गांव में कहीं भी गंदगी और कूड़ा करकट ना फैले, और जहां कहीं भी तुम सबको ये सब दिखे मिलकर साफ कर देना। और याद रखना, गंदगी और कूड़ा करकट से कई बीमारियां फैलती हैं। शेखर भैया, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मेरे ख्याल से अब आपको स्टेशन के लिए निकलना चाहिए। बिल्कुल नूरा भाई, मैं किसी भी हाल में परसों लौट आऊंगा। आप क्लिनिक के लिए जगह देख कर रखना। गांव में मेडिकल क्लिनिक होना बहुत जरूरी है। शेखर भाई, आपके लौटने से पहले मैं क्लिनिक की जगह तलाश करके रखूं। ठीक? ठीक है, तो चलें? धरती की गोद में हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। धरती की गोद में वाह बिटिया, आज तो मजा ही आ गया। अरे क्या नाटक किया ना हम लोगों ने। तुम तो कमाल की एक्टर हो। अरे मुंबई जाओ, वहाँ कुछ फिल्मों में काम करो। अरे हमारा तो दिल ही बैठ गया था, लगा कहीं सच में तो ये सब नहीं हो गया तुम्हारे साथ। न मम्मी, जाते समय तुमको बताया तो था कि मैं विक्रम और रूपा की कोई नई स्टोरी कुक करके नरेश अंकल को सुनाऊंगी और खूब ड्रामा करूंगी। शाबाश बिटिया शाबाश। नरेश भाई साहब और मनोरमा भाभी कैसे हक्का बक्का होकर देख रहे थे तुम्हें। अरे उन्होंने तो तुम्हारी एक्टिंग पर विश्वास कर लिया, सच मान बैठे थे वो। Of course। अच्छा मम्मी,
अब आगे क्या होगा वो बताओ। ये बताओ बताओ, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। अब नरेश अंकल विक्रम की खूब परेड लेंगे, उसको खूब डांट पड़ने वाली है। और पता है मम्मी, इस डर से कि विक्रम रूपा से शादी ना कर ले, हमारी सगाई की तैयारियां शुरू की जाएगी और उसके बाद इमीडिएटली शादी हो जाएगी। बिटिया, हमको तो अभी से तुम्हारी शादी की शहनाई सुनाई दे रही है। What? शहनाई? हाँ, डीजे बजेगा, डीजे। एक से बढ़कर एक फायर क्रैकर्स होगी, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, फ्रेंच, सारे किस्म की डेलिकेसीज होगी। डीजे होगा, पार्टी होगी, खूब 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 हंगामा होगा। वाह बिटिया वाह, क्या बात है। जो काम तुम्हारे चतुर चालाक डैडी नहीं कर पाए, तुमने यूं कर दिखाया। वाह वाह। Of course, आखिर बेटी किसकी हूँ? केटी की, राइट? ये केटी कौन है? कामिनी तिवारी। वाह, आज तो मजा ही आ गया। दिल्ली में कितनी सुंदर जगह घूमने के लिए। और लाल किला कितना बड़ा था वो। मुझे बहुत मजा आया। बहुत थक गई हूँ मैं भी। अब बस में जाके शावर लेती हूँ और सोऊंगी। चलो, गुड नाइट। ओके, सोते हैं। अरे अंदर कौन हो? सुनने को तुम्हारी आवाज। आपको कैसे पता कि अंदर कोई है? मैं अपने रूम की लाइट बंद करके बाहर जाती हूँ। लाइट चल रही है। भैया देखो, ये लो। ये किस लिए? अरे अगर कोई चोर डाकू हुआ तो आप मारोगे ना उसे। कमाल करते हैं यार आप लोग भी। चोर नहीं है, घर का रखवाला है। चाचा। अरे आ गए तुम सब। डैडी, आप आए हो। हमें लगा घर में कोई चोर आ गया। वैसे कुछ भी कहिए, ये अचानक आकर सबको चौंकाने वाला स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। अचानक कैसे आ गए? अरे गांव में वायरल फीवर फैला हुआ है। दिल्ली से उसके लिए कुछ दवाइयाँ खरीदी थी, इसके लिए आ गया। अच्छा, फिर अब हम एक काम करते हैं, आप सो जाइए, आप भी थक गए होंगे और हम सब भी थोड़े से थक गए, सुबह बात करते हैं। ठीक है? गुड नाइट डैडी। गुड नाइट चाचा। ओके चाचा, प्रणाम। चलो चलो भैया। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। कैसी हो? वैसे तो बहुत थक गई थी, आपको देख के सारी थकान चली गई। शिखर, कितने महीनों बाद मिल रहे हैं हम। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस जब से ये
चंचल और कामिनी हमें विक्रम और रूपा के बारे में बताकर गई हैं, तब से हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। आप अब तक उन माँ बेटी को नहीं समझ पाए? अरे झूठ बोल रही हैं वो दोनों। और अगर वो सच बोल रही हो तो? पता नहीं, आप देखना नहीं चाहते हैं या मुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। लेकिन एक बात तो तय है, मैं इन माँ बेटी की जोड़ी की एक एक हरकत को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कैसी भी कहानी गढ़ सकते हैं। मनोरमा, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये तिवारी के परिवार के लोग थोड़ा लाउड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात को बढ़ा चढ़ाकर हमेशा अपने फायदे की बात करते हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। ऐसी सोच अपनी आंखों के आगे एक शक का पर्दा डाल देती है और इंसान चाहकर भी सच को देख नहीं पाते। उन लोगों ने कहा और आप अपने बेटे पर सवाल खड़े करने लगे। कोई एक ऐसी बात बताइए जिससे लगे वो दोनों सच कहकर गई हैं। तुम हमें एक बात बताओ, इस बार के पंचायती चुनाव से पहले विक्रम ने कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया था उसमें? फिर इस बार ही ऐसा कैसे हो गया? वो क्यों आया है प्रचार के? और आया भी है तो किसके लिए उसने प्रचार किया? साफ बात कि वो इस गांव में चुनाव के बहाने रूपा से मिलने आया, तभी तो वो दिन दिन भर घर से गायब रहता था। नहीं, ये सच नहीं है। धरती की गोद में हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। धरती की गोद में। सच्चाई ये है कि विक्रम अपने चाचा की मदद के लिए ही गांव आया था। अब देवर जी ने रूपा को भी उम्मीदवार बनाया था, तो सबके साथ साथ रूपा का भी प्रचार किया उसने। तुमको लगता है चंचल झूठ कह रही थी? 100%। अब विक्रम का रूपा से कोई संबंध नहीं है। अगर तुमको इस बात पर इतना यकीन है तो इसका मतलब है कि चंचल और विक्रम की सगाई में कोई अड़चन नहीं। ठीक, हम चंचल से कह देंगे कि ये सब सरासर अफवाह है, उसे इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम सगाई की तैयारियां शुरू करो, हम तिवारी जी के साथ मिलकर तारीख पक्की करते हैं। ये क्या बात हुई? 2 दिन भी नहीं रुक सकते तुम? मैंने बताया ना राधिका, मेरा दवाइयां लेकर गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे वहां बीमारी फैली हुई है। कम ऑन शेखर, ये बच्चों जैसी बातें मत करो। जब भी मौसम बदलता है ऐसा वायरल फीवर होता है, तो इसमें कौन सी इमरजेंसी वाली बात आ गई है? राधिका, गांव और शहर में फर्क है। यहाँ हर दूसरे कदम पर डॉक्टर मिल जाते हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं और सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन वहां गांव में ले देके एक सरकारी हॉस्पिटल है और वो भी बंद पड़ा है। और प्राइवेट डॉक्टर्स के नाम पे या तो नीम हकीम खतरे जान है या झाड़ फूंक करने वाले ओझा तांत्रिक। अगर मैं एक दिन भी देर से गया ना तो किसी की भी जान तो बना सकती है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगी। तो फिर ठीक है, तुम जाओ। राधिका, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा?
बोलो। तुम मुझे ये बता दो कि कल रात की तुम्हारी ट्रेन से पहले तुम हम लोगों के साथ कितने टाइम तक हो? दवाई खरीदने के बाद जो भी टाइम है वो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ऐसे नहीं शेखर, टेल मी स्पेसिफिकली कि इतने टाइम पे बाहर जाऊंगा और इतने टाइम पे घर आऊंगा। राधिका, अब ये क्या बात हुई डियर? क्यों? अब ये भी नहीं बता सकते हो? अच्छा एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम दवाई भी साथ खरीद लेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें पता होगा कि हम कितनी देर साथ हैं। कैसा लगा मेरा प्रोग्राम? सॉरी, जैसे तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, वैसे मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर सकती। यस, यू आर राइट। एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। सच में सो गए शेखर? क्या करो? सो जाओ। हाँ बेटा बोलो। प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा, खुश रहो, तेजस्वी भवा, आयुष्मान भवा। थैंक यू माँ। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली बांसुरी और सोनिया कह रहे थे कि मैं अलग फ्लैट में रहने के बजाय उन लोगों के साथ उनके फ्लैट में ही रहूं। यही अच्छा है, तुम वहीं रहो बेटा। तुम्हारा तिवारी के फ्लैट में रहना मुझे पसंद नहीं, बल्कि मैं तो ये भी सोचती हूँ कि तिवारी के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला भी गलत था। तुम यहाँ गांव में थे वही अच्छा था। इन लोगों से जितना दूर रहो बेटा उतना अच्छा है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? हाँ बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। फिर आपने अचानक यूं तिवारी के पार्टनरशिप की बात और उनसे दूर रहने की बात क्यों कही? बेटा तुम तो जानते हो ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ सच सच बताओ ना, बात क्या है? चंचल और कामिनी घर आए थे और चंचल ने तुम्हारे बाबूजी से कहा कि तुमसे ब्याह नहीं कर सकती। धरती की गोद में